हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर के नारायण की बायोग्राफी को। आर के नारायण का जन्म एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था 10 अक्टूबर में एंड ही पास्ड अवे इन 2001। इनके लॉन्ग कैरियर में इन्होंने 14 नॉवेल्स, 200 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की। इनकी पहली नॉवेल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब आर के नारायण की बायोग्राफी को डिटेल में कवर करेंगे कुछ हैंड रिटन नोट्स के साथ। राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका लाइफ स्पैन था 10 अक्टूबर 1906 टू 13 मई 2001। Known as R. K. Narayan was born in Madras into a Hindu family. राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका फुल नेम था और इनका लाइफ स्पैन था 10 अक्टूबर 1906 टू 13 मई 2001 तक, और इनको आर के नारायण भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था मद्रास में और एक हिंदू फैमिली में। His father was a school headmaster and Narayan did some of his studies at his father's school. इनके फादर एक स्कूल के हेडमास्टर थे और नारायण ने अपनी कुछ स्टडीज़ जो है उनके फादर के स्कूल में भी की। एज हिज फादर्स जॉब इंटेल्ड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स, जैसा कि इनके फादर की जॉब में फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स थे, मतलब कि बार बार ट्रांसफ़र्स होते रहते थे। नारायण स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड अंडर द केयर ऑफ मैटरनल ग्रैंडमदर पार्वती। नारायण ने एक अपना चाइल्डहुड का, बचपन का एक पार्ट अपना किसकी केयर में गुजारा है? अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि नानी माँ के अंडर में, और जिनका नाम था पार्वती। हिज ग्रैंडमदर गेव हिम द निक नेम ऑफ कुंजपा, अ नेम दैट स्टक टू हिम इन फैमिली सर्कल्स। इनकी नानी ने इनको एक निक नेम दे रखा था कुंजपा, जो कि इनकी फैमिली सर्कल में काफ़ी फेमस था और इनके मतलब ये फैमिली में यही बुलाए जाते थे। शी टॉट हिम अरिथमेटिक, माइथोलॉजी, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक एंड संस्कृत। उन्होंने आर के नारायण को अरिथमेटिक, माइथोलॉजी, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक और संस्कृत के बारे में बताती रहती थी वो। While living with his grandmother, Narayan studied at a succession of school in Madras. जब वो अपनी नानी के साथ रह रहे थे तब सक्सेशन ऑफ स्कूल मतलब कि चेंज करते रहते स्कूल। ये 2-3 स्कूल में पढ़े थे मद्रास में, जिसमें कि एक लुथेरन मिशन स्कूल है, CRC हाई स्कूल है और क्रिश्चियन कॉलेज हाई स्कूल है। नारायण वॉज एन एविड reader and his early literary diet included Dickens, Woodhouse, Arthur Conan Doyle and Thomas Hardy. नारायण एक एविड रीडर है यानी कि कीन रीडर हैं, डिवोटेड रीडर हैं, और जो इनकी अर्ली लिटरेरी डाइट थी उसमें थे चार्ल्स डिकेंस जैसे राइटर, वुडहाउस, आर्थर कैनन डॉयले, थॉमस हार्डी जैसे राइटर्स, पोएट्स। ये सब इनकी अर्ली लिटरेरी डाइट में इंक्लूड थे। द वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी एट द स्कूल एंड हिज फादर्स ओन फेड हिज रीडिंग हैबिट। जो एक अच्छी लाइब्रेरी थी, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी थी जो इनके स्कूल में, और इन सब चीज़ों ने इनकी रीडिंग हैबिट को और भी ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग कर दिया। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग एज वेल एंड देन ही रियलाइज दैट द ओनली कैरियर फॉर हिम was in writing and he decided to stay at home and write novels. और ये रीडिंग हैबिट के बाद ही इन्होंने राइटिंग शुरू कर दी, और उसके बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इनके लिए जो एक इकलौता कैरियर है वो है राइटिंग, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब घर में रहेंगे और नॉवेल्स वगैरह लिखेंगे। His first published work was a book review of development of maritime laws of 17th century England. जो इनका पहला पब्लिश वर्क था वो एक बुक रिव्यू था। किस बुक का? डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ही स्टार्टेड राइटिंग द ओकेजनल लोकल इंटरेस्ट स्टोरी फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, और इन्होंने ये
ओकेजनल और लोकल इंटरेस्ट के हिसाब से स्टोरी लिखना शुरू कर दिया इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए। In 1930, Narayan wrote his first novel, Swami and Friends. With this book, Narayan created Malgudi, a town that creatively reproduced the social sphere of the country. 1930 में इन्होंने अपनी पहली नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी और इसी बुक के साथ नारायण ने क्रिएट किया मालगुडी, जो कि एक टाउन था जिसने क्रिएटिवली रिप्रोड्यूस किया था कंट्री के सोशल स्फेयर को। While vacationing at his sister's house in Coimbatore in 1933, Narayan met and fell in love with Rajam, a 15-year-old girl who lived nearby. जब ये अपनी सिस्टर के घर पे छुट्टियां मना रहे थे कोयम्बतूर में, 1933 की ये बात है, नारायण एक लड़की से मिलते हैं एंड ही फेल इन लव विद रजम, जो कि एक 15-year-old गर्ल है और जिनकी सिस्टर के घर के पास में ही रहती थी। डिस्पाइट मैनी एस्ट्रोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स, नारायण मैनेज टू गेन परमिशन फ्रॉम द गर्ल्स फादर एंड मैरिड हर। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, डिस्प्यूट्स थे, एस्ट्रोलॉजिकल भी थे ऑब्स्टेकल्स और फाइनेंशियल्स भी थे, लेकिन कैसे न कैसे करके नारायण ने मैनेज किया और परमिशन ली लड़की के फादर से और उससे शादी करी। इन हिज फर्स्ट 3 बुक्स नारायण हाईलाइट्स द प्रॉब्लम विद सर्टेन सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। इनकी जो पहले की 3 बुक थी उसमें नारायण ने उस टाइम की प्रॉब्लम, सोशली एक्सेप्टेड जो प्रैक्टिसेस थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको हाईलाइट किया था। रज्जम डाइड ऑफ टाइफाइड इन 1939। रज्जम की डेथ हो गई थी टाइफाइड से 1939 में, यानी कि 6 years आफ्टर द मैरिज। हर डेथ अफेक्टेड नारायण डीपली एंड ही रिमेन डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उनकी डेथ ने नारायण को बहुत डीपली अफेक्ट किया था और वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक वो डिप्रेस्ड रहे थे। ही नेवर रीमैरिड इन हिज लाइफ, और उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ मालगुडी डेज वॉज पब्लिश्ड इन 1942। इनका जो मालगुडी डेज का फर्स्ट कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ 1942 में, फॉलोड बाय द इंग्लिश टीचर इन 1945, और इसके बाद इंग्लिश टीचर पब्लिश हुआ 1945 में। नारायण्स राइटिंग टुक अ मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एक्सटर्नल स्टाइल कंपेयर टू द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन ऑफ द अर्लियर नॉवेल्स। नारायण के जो राइटिंग स्टाइल थे उसने एक थोड़ा ज़्यादा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्टाइल दिखाया था। किसकी तुलना में? जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन थी उससे पहले की, उनसे पहले नॉवेल्स की जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोन थी उसकी कंपैरिजन में नारायण के वर्क्स में, राइटिंग्स में कुछ ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्टाइल दिखाई देता था। While the novel includes significant references to the Indian independence movement, the focus is on the life of ordinary individual narrated by Narayan's usual dose of irony. Novels include करती थी significant references, किस चीज़ से reference लेती थी? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। लेकिन जो नारायण के नरेटेड वर्क्स थे उसमें वो फोकस करते थे ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की लाइफ पे। इन मई 2001 नारायण वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। 2001 में नारायण हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ही डाइड ऑन 13 May 2001 इन चेन्नई एट द एज ऑफ 94, और इनकी डेथ हो गई 13 May 2001 चेन्नई में, जब इनकी एज थी उस टाइम 94 years. Some of the best known works of R.K. Narayan were Waiting for the Mahatma 1955, The Guide 1958, The Man-Eater of Malgudi, A Tiger for Malgudi, Swami and Friends. And that's all for R.K. Narayan. Hope you have liked the video. Then like, share and subscribe to Subject Learners.